ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 12 प्रवचन 2। संतों की वाणी व्यर्थ नहीं होती, पार्ट 3। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, आगे समझ पीछे समझ, समझ की ढिग ढेरियां, समय मंझों रमज काढ़े, वही सतगुरु मेरियां। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में ये प्रसंग सुनाया। बीरबल से दूसरे दरबारी हमेशा ईर्ष्या करते थे। कई अनाप शनाप सवाल लेकर आते थे, लेकिन बीरबल सबका उत्तर देता था। एक बार सबने मिलकर अकबर से कहा, आप हमेशा बीरबल की प्रशंसा करते हैं, आज हमारी बात का वो जवाब दे दे तो हम उसको मान जाएंगे। अकबर ने पूछा, कौन सी बात? दरबारियों ने अकबर को सिखा दिया। बीरबल आया, चारों तरफ शांति। बीरबल ने कहा, क्यों महाराज, आज सभा में शांति छाई हुई है? अकबर ने कहा, मैंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब किसी ने नहीं बताया। मैंने पूछा, जैसे जनगणना होती है, गायों, भैंसों, बकरियों आदि की गणना होती है, वैसे कौओं की भी तो गणना होती होगी। कौवे गिनकर बताओ कि यहाँ कितने होंगे। उन्होंने आपस में सलाह की कि जो भी संख्या बीरबल बताएगा उसे ना कर देंगे। बीरबल ने कहा, ये तो मामूली बात है, बच्चों का सा सवाल है। 1,32,603 कौवे हैं। अकबर आश्चर्यचकित हो गया कि इसने तो पहले ही गिनकर रखे हैं। कुछ लोग उठकर खड़े हो गए कि नहीं, ये अंक नहीं है। अकबर ने शांत कराते हुए बीरबल से पूछा, यदि इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने कहा, ज्यादा निकले तो वे यहाँ के नहीं होंगे, वे मेहमान बनकर आए हैं, और अगर कम हुए तो वे बाहर गए होंगे गर्मी की छुट्टियों में। इसे कहते हैं अकल। प्रेम भगत जो प्यालो पिलायो, विश्रल वेवेती स्वरूप लायो। ब्रह्म विचारी आयो नितो अवतारी, तो अवतारी कर दया गुरतियो दिलदारी, हाथियो दिलदारी मां दीवना बलहारी, कर दया गुरतियो दिलदारी। इससे आगे प्रवचन में गुरु महाराज कहते हैं, एक शहर से बाहर जंगल में एक पहुंचे हुए महात्मा रहते थे, जिसे वहां के राजा गुरु करके मानते थे। गुरु बिन गति नाही, शाह बिन पति नाही। हमारे गुरु अमरदेव साहिब जी ने 18 बार गंगा का स्नान किया है। अभी तक वो स्नान कनखल में कायम है। जहाँ पर वो रात जाकर रहते थे, उनके नाम से वहाँ पर दरबार है। जब वे 18वीं बार स्नान करने जा रहे थे, तब एक छोटे से शहर में रात पड़ी। वहाँ एक ब्रह्मचारी के घर में आए। ब्रह्मचारी यानी जिसकी शादी नहीं हुई हो, जो विद्वान और भजनीक हो। गुरु अमरदेव ने कहा, बाबा, मैं रात आपके पास रह रहा हूँ, आप खीर बनाइए, आलू भी बनाइए, मैं सारा खर्चा दे दूंगा, आप भी खाइए और मैं भी खा लूंगा। ब्रह्मचारी ने ऐसा ही किया। खाते खाते एक दूसरे से हालचाल पूछना शुरू कर दिया। गुरु अमरदेव से ब्रह्मचारी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुरु अमरदेव जी ने कहा, मैं 18वीं बार गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। वो बोला, आपने गुरु किया है? तो अमरदेव जी बोले, गुरु क्या होता है? मुझे तो पता नहीं। ब्रह्मचारी ये सुनकर चुप हो गया। बाहर जाकर मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने लगा। अमरदेव जी ने पूछा, क्यों भाई, तबीयत तो ठीक है ना, उल्टी क्यों कर रहे हो? बहुत जोर देने पर ब्रह्मचारी ने कहा, आप निगुरे हो, और निगुरे की कमाई का खाने से पुण्य चला जाता है, इसलिए मुझे उल्टी करनी पड़ी है। कहीं ये अन्न जाकर मेरी बुद्धि को भ्रष्ट न कर दे। इतना सुनते ही गुरु अमरदेव जी को जैसे तीर लग गया। तब अमरदेव जी गुरु अंगद देव जी के पास आए और उन्हें अपना गुरु किया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।